वो झारखंड तक भी जुड़ेगी और झारखंड भी आएगी। और चूंकि इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी इस घोटालों में इन्वॉल्व। दोस्तों, सूत्रों के हवाले बहुत बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ सकता है। बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन जी को शराब घोटाले मामले में जेल जाना पड़ सकता है। आखिरकार मामला क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वहीं आपको सबसे बड़ी बात यह भी हम आपको बताएंगे कि अगर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर कौन विराजमान होंगे। क्या मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली रहेगी या फिर हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो का नाम आगे लाना चाहिए। क्योंकि डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो अभी अपने पूरे अनोखे अंदाज के लिए झारखंड में ट्रेंड कर रहे हैं और यहां तक कि झारखंड की जनता भी चाहती है कि डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो अगर हेमंत सोरेन जी को शराब घोटाले मामले में जेल जाना पड़ जाए तो क्या हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? कमेंट में ये जरूर लिखिएगा। लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी तो पहले बात कर ले कि आखिरकार हेमंत सोरेन जी को जेल जाना क्यों पड़ सकता है। देखिए, हमारे एक झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का बहुत बड़ा बयान आया है। हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो है आप उस बयान को सुनिए, क्योंकि उस बयान को सुनने के बाद आप क्लियर हो जाइएगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ सकता है। सुनिए हमारे बाबूलाल मरांडी, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जी को। देखिए, हमें तो लगता है कि जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो झारखंड में लूट ही मची हुई। और उस लूट में चूंकि बिना अफसरों के सम्मिलित हुए तो नहीं हो सकता है, लेकिन जहां तक अभी आपने कहा चौबे जी की गिरफ्तारी हुई, तो उनकी गिरफ्तारी का थोड़ा अलग कहानी। क्योंकि आपने पूछा तो आप सब लोगों की जानकारी होनी चाहिए। 2022 से ही सारा घोटाला प्रारंभ हुआ और जिस समय शराब दुकान की ठेका दिया जा रहा था उस वक्त ये हमने 22 को 19 अप्रैल 2022 को राज्य के मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा था और हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई यहाँ गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी होने वाला है, ये हमें अंदेशा है। और मेरे पास जो उस समय पुख्ता जानकारी था कि इन छत्तीसगढ़ की इन 4 कंपनियों को काम देने के लिए एक बार टेंडर रद्द हुआ। चूंकि उनके मन मौफिक टेंडर नहीं था, फिर बाद में उनके मन माफिक टेंडर बनाया गया, टेंडर निकाला गया कि इन 4 कंपनियों को देने की योजना बन रही है। मुख्यमंत्री जी आप इसको जांच करें और गड़बड़ी होने से रोकें। लेकिन उन्होंने जांच नहीं किया, उन्होंने कुछ रोका नहीं, बल्कि पूरा लूट जारी रहा। और 2024 में जब झारखंड की शराब घोटालों को लेकर के छत्तीसगढ़ में केस होता है 24 के सितंबर में, और जब केस होता है तो हमें याद है शायद 27 सितंबर को अखबार में झारखंड में भी छापा कि छत्तीसगढ़ में ये केस हुआ है। तो झारखंड सरकार ने प्राइमरी इंक्वायरी के लिए पी जिसको बोलते हैं एसीबी ने उसको दर्ज किया अक्टूबर में, 2024 के अक्टूबर में। सितंबर में वहां केस दर्ज होता है, अक्टूबर में इन्होंने दर्ज किया और इसके बाद जांच पड़ताल चल रहा था। मेरी जानकारी में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पूरे शराब घोटाला की, जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, वही सिंडिकेट लोग यहाँ भी जुड़े हुए हैं और उस मामले, यहाँ के मामले को लेकर के वहां भी केस हुआ है छत्तीसगढ़।
अब जब सरकार को ये पता चला कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने सीबीआई को जांच के लिए लिख दी, तो निश्चित रूप से सीबीआई की जांच होगी, तो जांच की तार वो झारखंड तक भी जुड़ेगी और झारखंड भी आएगी। और चूंकि इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी इस घोटालों में इन्वॉल्व, अब इस कारण से इनको लगा कि अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो सबसे पहले एसीबी की ओर से तुरंत विनय चौबे जी की गिरफ्तारी होती है। नहीं, मैं आगे यही मैं कह रहा हूँ कि आखिर आपने 3 साल कुछ नहीं किया। आप इसलिए ताकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आज जो झारखंड में डीजी पुलिस है, इनका कार्यकाल 30 अप्रैल को ही समाप्त हो गया। आज की तारीख में अगर आप कहें डीजीपी भी यहाँ नहीं है, ईसीबी के भी डीजी कैसे वो हो सकते हैं? ईसीबी के भी डीजी है, सीआईडी के भी डीजी है, पूरी तरह से इलीगल है। और जब इनको लगा, इसलिए ताकि ये कैसे केस को इधर से उधर मैनेज कर सके, बचा सके, क्योंकि वो तो कोई लीगल नहीं है। कल हो कहते लीगल तो मुख्यमंत्री जाएंगे, जैसा उस समय हमने 22 में पत्र लिखा। अगर उस समय ही ये गड़बड़ी को रोक लिए होते मुख्यमंत्री, तो फिर शराब लूट नहीं होता। लेकिन उन्होंने रोका नहीं, बल्कि उस लूट में शामिल है कि 3 वर्षों तक इन्होंने कुछ नहीं किया। आज जब वहां सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया गया, तो मुख्यमंत्री को समझ में आया कि अब विनय चौबे भी सीबीआई के रडार पर जैसे आएंगे, वो सारे बातें बता देंगे, तो उससे पहले इनको जेल में अंदर डाल देना। ये आप फिर सवाल कह सकते हैं कि आप ऐसा कैसे मानते हो, क्योंकि पिछले दिनों झारखंड में जब ईडी जांच कर रही थी, तो 2 सीओ ईडी के गवाह, फिर जब 2 सीओ ईडी के गवाह, तो उनके ऊपर झारखंड सरकार ने बाद में एसीबी का उन्होंने केस कर दिया, उनके छापामारी कर दिया, ताकि वो ईडी के सपोर्ट में कोई गवाह नहीं बन सके, उनको डरा। जमीन के मामले में जिन 3 लोगों ने ईडी के पक्ष में कोर्ट में सपोर्ट किया है, तो उन लोगों के ऊपर केस करके, अभी नाम याद नहीं है, उन 3 के तीनों लोगों को जेल में सरकार ने डाल दिया। देखिए, यह सबसे बड़ी कहानी है। आपने फिल्मों में देखा होगा, बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा कि जो सबसे बड़े बॉस होते हैं, यानी कि माफियाओं का बॉस, गुंडों का बॉस, अपने आप को बचाने के लिए अपने प्यादे को जेल में डाल देते हैं। आपने बहुत फिल्मों में देखा होगा कि जो माफिया का बॉस होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा घोटाला किए होता है और उसमें जो मालिक होता है, अपने आप को बचाने के लिए जो छोटा मोटा प्यादा होता है, यानी कि उसका मैनेजर होता है या उसका जो भी छोटा मोटा कर्मचारी होता है, उसी के ऊपर सारा दोषारोपण करके, सारा दोष उसी पर मढ़ के उसको जेल भेज देता है, ताकि वो सेफ रहे। और क्या ये फिल्मों से निकलकर ये झारखंड में सच साबित हो रहा है? क्या बड़ा सवाल है। चूंकि शराब घोटाले में जो विनय कुमार चौबे जी का गिरफ्तारी हुआ है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है वो, उनकी गिरफ्तारी, जैसा कि बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि विनय कुमार चौबे जी को इसलिए गिरफ्तार करवा दिया गया ताकि जब जांच सीबीआई ईडी जांच करे तो विनय कुमार चौबे तक ही जांच सीमित हो जाए, जांच की आंच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक ना पहुंचे। अब चूंकि हेमंत सोरेन जी शराब घोटाले में, जमीन घोटाले में, आपको भी पता है, गिरफ्तार हो चुके हैं, तो क्या फिर से हमारे हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ सकता है, गिरफ्तारी देनी पड़ सकती है? और अगर ऐसा है तो फिर झारखंड की कुर्सी पर कौन विराजमान होंगे? क्या डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? अब चूंकि ये संभव नहीं भी है, जनता तो चाहती है कि टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाना है, लेकिन ये संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? अब चूंकि सीएम की कुर्सी पर तो वही विराजमान होंगे जिनकी पार्टी सत्ता में होंगी, जिनके पास जो है बहुमत में विधायक होंगे,
अब हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम से तो सिर्फ एक ही सीट डुमरी से मिला है हमारे माननीय टाइगर जयराम महतो जी को, एकमात्र वही विधायक बने हैं। तो इस परिस्थिति में तो फिर टाइगर जयराम महतो जी को मुख्यमंत्री बनाना संभव नहीं है। तो फिर क्या होगा? हो सकता है कि हेमंत सोरेन जी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री का कुर्सी दे दे, क्योंकि ऐसा ही होता है। जब बिहार के लालू प्रसाद यादव जी को जब चारा घोटाला में जेल भेजा गया था, तो उस समय हमारे लालू जी जो है अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए थे। ऐसा ही होता ही। अब चूंकि आरजेडी के साथ गठबंधन है हमारे हेमंत सोरेन जी का, तो विचारधारा तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही। जैसे लालू जी अपनी पत्नी को सीएम का कुर्सी दिए, तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन जी अगर जेल जाते हैं तो फिर कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री का कुर्सी मिलेगा। लेकिन क्या यह सही है? क्या यह सही है कि हेमंत सोरेन जी जेल जाएंगे तो कल्पना सोरेन जी को कुर्सी मिलना चाहिए? अब चूंकि बात टाइगर जयराम महतो की हो रही, झारखंड में अगर कोई नेता ट्रेंडिंग है, एकमात्र इकलौता विधायक टाइगर जयराम महतो। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में भी हेमंत सोरेन जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, सब कोई जो है वो टाइगर की ही बात कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है टाइगर ट्रेंडिंग है तभी तो लोग बात कर रहे हैं ना जी। लेकिन टाइगर मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे जब उनके पास सिर्फ एक ही सीट है, एक ही अकेला इकलौता विधायक है अपने पार्टी के, तो कैसे वो मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, अगर 2029 के विधानसभा चुनाव में आप लोग अगर चाह गए, अगर झारखंड की जनता चाह गई, तो बेहिचक बेझिझक टाइगर को सीएम की कुर्सी आसानी से प्राप्त हो सकती है। अब चूंकि हेमंत सोरेन जी तो घोटाला में फंसते नजर आ रहे हैं, बीजेपी पर किसी को भरोसा नहीं रहा झारखंड में, तो भैया उगता हुआ सूरज कौन है? कौन है जिसको देखकर यह लगता है कि आदिवासी मूलवासी की यही बात करता है और यही झारखंडियत की बात करता है? तो वो कौन है? जाहिर सी बात है सबके जुबान पे एक ही नाम आता है, टाइगर जयराम महतो। तो जाहिर सी बात है बीजेपी का पलड़ा साफ, हेमंत सोरेन जी जेल, तो बचा कौन? मुख्यमंत्री का दावेदार कौन? टाइगर जयराम महतो। तो भले ही अगर अभी हेमंत सोरेन जी जेल चले जाते हैं तो टाइगर मुख्यमंत्री ना बन पाए, लेकिन अगर आप लोग चाह गए तो 2029 में टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर आप लोग टाइगर को, उनकी पार्टी को, उनके पार्टी के उम्मीदवारों को प्रेम दे, सपोर्ट दे, आशीर्वाद दे, तब। और मैं ये भी कहूंगा कि जेएलकेएम पार्टी के तमाम उम्मीदवार, कार्यकर्ता, नेता जो भी है, जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे टाइगर जेएलकेएम पार्टी को ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर सभी लोग उतना ही प्रयास करें तो एकदम 2029 में जेएलकेएम पार्टी एक बड़े नाम के साथ, एक बड़े ब्रांड के साथ झारखंड में उभरेगी। तो चलिए ये सब देखिए, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, आपसे बड़ा कोई नहीं है, मैं भी नहीं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं तभी मैं बोल रहा हूं, आप नहीं सुनिएगा मैं नहीं बोलूंगा। तो जाहिर सी बात है जनता ही भगवान है, क्योंकि ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोगों की ही बात होती है, लोगों का ही चलता है, लोगों का ही तंत्र है, लोगों का ही राज है। तो आप जो चाहिएगा वही होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोग जेएलकेएम पार्टी और हमारे टाइगर जयराम महतो जी को 2029 में लाना चाहते हैं ऊपर या नहीं। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।